हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ओके, सो अब तक इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की बेसिक टर्म के बारे में, लाइक रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी, या फिर ये रोटेशनल डायनामिक्स कौन से सेक्शन के फिजिक्स का पार्ट है, कौन से पार्ट का है। ओके, नाउ विल डिस्कस कि जो जिसका ये मतलब रिलेटेड टॉपिक है, लाइक इन 11th क्लास आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, डू यू रिमेंबर। तो वो सर्कुलर मोशन का एक्सटेंशन पार्ट या सर्कुलर मोशन का आगे का सेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन क्या होता है वो हमने कल देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्या होता है सर्कुलर मोशन, कि ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस में मूव कर रहा होता है, ठीक है। एंड रोटेशनल मोशन भी देखा था कि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, डू यू रिमेंबर। मतलब विद एक्सिस वो पूरा रोटेट करता है, विद एक्सिस पूरा रोटेट करेगा तब हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। अब देखो, जो टर्म्स हम सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं वही सेम टर्म हम रोटेशनल मोशन में भी यूज करते हैं, बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने फैन का एग्जांपल लिया था कि फैन पूरा रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फैन में जो बैठे क्या थे, टॉयज बैठे थे, वो टॉयज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, डू यू रिमेंबर। तो वैसे ही यहाँ पर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, तो रिमेंबर कि रोटेशनल मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो साथ ही में उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो सभी के सभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक जो टर्म्स है, नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिक टर्म्स which you had studied in circular motion. तो बेसिक टर्म्स which are very important for the rotational dynamics और circular motion, बेसिक टर्म्स। कल भी हम शायद बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे, लेकिन टुडे विच टर्म्स वी आर गोइंग टू सी आर वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन यस्टरडेज। ओके, तो सबसे पहला जब हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहे थे, आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो सर्कुलर मोशन वाज कोरिलेटेड विद लीनियर मोशन। किसके साथ कोरिलेट किया था, लीनियर मोशन के साथ। तो ओके, तो वहां पर लीनियर मोशन भी आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज लीनियर मोशन। डू यू नो व्हाट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। लीनियर बोलो या स्ट्रेट लाइन मोशन। You to understand this concept कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब हम उसे लीनियर मोशन कहते हैं। इट इज नॉट द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन इज डिफरेंट, यू टू कंफ्यूज नहीं होना। लीनियर मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा ट्रैवल करता है, ट्रांसलेशन मोशन अलग है। यहाँ हम ट्रांसलेशन मोशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर, इट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट लीनियर मोशन। एंड दूसरा हम किसकी बात करेंगे, फिर दूसरा इसके साथ में हम किसको कोरिलेट करते हैं, सर्कुलर मोशन को। से अबाउट द सर्कुलर मोशन की सर्कुलर मोशन के टर्म्स कौन से आएंगे, एक एक टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे, बिकॉज ये टर्म हमें पूरे चैप्टर भर यूज करना है, इवन हमें आगे भी यूज करना है। एंड बेसिक टर्म है, पूरा चैप्टर इन टर्म्स पे, न्यूमेरिकल्स है, सब चीजें इन टर्म्स पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास टर्म कौन सा आता है बच्चों। 9th क्लास में देखो मोशन आपने स्टार्ट किया था या 8th में पढ़ा था, तो सबसे पहला टर्म आपके पास आया था डिस्टेंस। आई थिंक फर्स्ट टर्म क्या आता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टर्म क्या आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगेन हियर आई विल राइट अबाउट द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हम वेलोसिटी की बात करें, मतलब लीनियर मोशन की बात करते तो हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हम लोग वेक्टर्स की बात करें यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट था पहला टर्म, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, एस से। डू यू रिमेंबर किससे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर एस या फिर एस सिंपल, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या हो जाता था, ओके, सर्कुलर मोशन में हम इसको क्या नाम देते थे, यहाँ पर था, ओके, इसका नाम था लीनियर। ये जितने भी हम टर्म लिखने वाले हैं लीनियर में आएंगे, लीनियर। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या नाम होता था, एंगुलर। यहाँ पे टर्म क्या होता था, एंगुलर। फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते थे थीटा से। थीटा, डू यू नो थीटा। थीटा मतलब एंगल से रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर थीटा या थीटा बोलो। सो व्हाट इज दिस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस। Whenever object is moving, it is changing its position from one point to another। मतलब पहले वो पॉइंट A पर था, फिर पॉइंट B पर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है,
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर अगेन टू डिफरेंट टर्म्स। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो ये ए बी के बीच में सपोज 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर हो गया, लेकिन यही ऑब्जेक्ट ए से बी गया पहले, फिर बी से वापस आके ए पर आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, What will be the displacement? A से A पर ही आया, इनिशियल पॉइंट भी A हो गया, फाइनल पॉइंट भी A हो गया, तो एट दैट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0। ये चीज आपने एक्चुअली 8, 9, 10th में पढ़ी है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, मतलब उसका जो फाइनल पॉइंट रहेगा और इनिशियल पॉइंट रहेगा उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो अब मैंने बताया कि A से B अगर वो ट्रैवल करता है तो जितना A B के बीच में डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, बात समझ में आई। लेकिन A से B ट्रैवल करके वापस B से A ट्रैवल करता है तो कोई भी डिस्टेंस नहीं बचा उसका, A और इनिशियल पॉइंट भी A रहा, फाइनल पॉइंट भी A रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्टेंस कवर किया उसने 20 मीटर, अगर डिस्टेंस पूछा होता तो 10 + 10 20 मीटर हो जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, हमेशा छोटा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। देखो अगर ए बी रहता, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ए बी रहता, तो डिस्टेंस भी 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। समझ में आ गया? इसके ही अगेंस्ट में अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो जस्ट आई विल ड्रॉ अ सर्कल, देखते हैं सर्कल बन पाता है क्या मुझसे आज। ओके, सो थोड़ा ठीक ठाक बन गया है, चलो। If it is center circle, an object here is traveling from here to मतलब A position to this position B. So we'll make, so for circular motion there is one more vector, position vector. इसमें भी है position vector, इसमें भी एक position vector होता है actually. See, I will write here position vector, linear पहला आता है position vector, पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के लिए डिनोट करने के लिए क्या लेते हैं? डू यू रिमेंबर? पोजीशन वेक्टर के लिए की जगह पर हम यहाँ पर क्या लेते हैं सर्कुलर मोशन में? यहाँ पर हम लेते हैं रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर। क्या लेते हैं? रेडियस वेक्टर। मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन कौन बताता है हमको? रेडियस वेक्टर। यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेक्टर आर, दिस इज वेक्टर पी। इन लीनियर मोशन पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब एक्स वाई प्लेन में होता है, ये इसके लिए एक वेक्टर बनेगा, इसके लिए एक वेक्टर बनेगा, दैट यू हैड लर्न इन 11th क्लास की किस तरीके से हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में इस तरीके से वेक्टर नहीं होता, हम इस सेंटर को ओरिजिन मानते हैं, सेंटर को ओरिजिन मानते हैं और सेंटर से जो वेक्टर बनेगा, जैसे कि ये बना तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर आर ए आर ए, ये बन गया हमारा वेक्टर आर बी, बिकॉज फॉर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो अब नाउ व्हाट इज रेडियस वेक्टर? यू अंडरस्टूड, रेडियस वेक्टर समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट, हाउ विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन तो थीटा है, तो द एंगल कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर, देखो ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर ने यहां से लेकर यहां तक एंगल कवर किया, सो दिस इज कवरिंग फ्रॉम दिस टू दिस, यहां से यहां तक, तो एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? दैट इज थीटा। इज इट क्लियर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सर्कुलर मोशन में एंगल होगा। तो अगर इसके मैं यूनिट की बात करता हूं तो व्हाट विल बी द यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यूनिट विल बी मीटर, एंड हियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रहेगा मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, डू यू नो एंगल किस में लेते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड हमारा ऐसा यूनिट है रेडियन, यू नो रेडियन में हम लेते हैं, दिस इज 2 डायमेंशनल एंगल, इसलिए रेडियन। अगर 3 डायमेंशनल एंगल रहता है तो 3 डायमेंशनल एंगल रहता है, कोन वगैरह का एंगल रहता है तो स्टेरेडियन, ओके। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बट हम यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल एंगल की बात नहीं करने वाले, कहीं भी 2D में चलेगा हमारा सब, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम लाते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाते हैं, तो हमारे पास एक नया टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट के बाद में, नेक्स्ट टर्म इज, डू यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? अरे डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है? वेलोसिटी। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? वेलोसिटी वेक्टर v। दिस इज लीनियर वेलोसिटी। अगेन यहाँ पर लीनियर जुड़ा हुआ है नाम, मैं साथ में बार बार नहीं लिख रहा, ऊपर लिखा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? एंगल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी।
अब इनको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने बना दिया, चलो इसको ब्लू से ही बनाते हैं। सो लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वेक्टर v, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ओमेगा। डू यू रिमेंबर ओमेगा? ओमेगा पता है आपको, W को थोड़ा सा स्टाइलिश W होता है वो, है ना, जैसे V को मैंने स्टाइलिश कर दिया, वैसे ओमेगा को आपको थोड़ा स्टाइलिश करना है। ओके, अब इनका मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो लीनियर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिनोट करेंगे, मतलब d वेक्टर s बाय dt। डू यू नो, दिस तरीके से हम डिनोट करते हैं, वेक्टर v इज ds बाय dt। ds मतलब चेंज, मतलब क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल टर्म में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस तरीके से लेते थे। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो अगेन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर आएगा d थीटा बाय dt। बात समझ में आ रही है? ये डी थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? इट इज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, एक्चुअली इट इज मीनिंग द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल, मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। See here, always represent time with small t because small t is representation for time and capital T is representation or temperature. कैपिटल T जहाँ भी लिखा होगा वो टेम्परेचर के लिए रहेगा, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो कैपिटल T इज फॉर टेम्परेचर एंड स्मॉल t इज फॉर टेम्परेचर। बात समझ में आ गई कि क्या मतलब होता है? हाँ, नहीं समझ में आया? स्मॉल t इज फॉर टाइम, सॉरी, स्मॉल t इज फॉर टाइम, कैपिटल T इज फॉर टेम्परेचर। क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। सी, इन सब के बारे में हमें अच्छे से, मतलब इनके रिलेशंस भी देखने की क्या क्या रिलेशंस हैं इनके। आपने कैपिटल T इज फॉर टेम्परेचर, कैपिटल T मतलब केल्विन में लेते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, तो वो होता है टेम्परेचर के लिए। स्मॉल t हम यूज करते हैं टाइम डिनोट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इसका अगर यूनिट निकाले तो इसका यूनिट क्या आएगा? क्या कोई बता सकता है मुझे? व्हाट विल बी द यूनिट फॉर दिस वन? देखो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। velocity unit is meter per second and here angular velocity will be unit radian per second। बात समझ में आ रही? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? रेडियन। ऊपर रेडियन आएगा, रेडियन डिवाइड बाय सेकंड, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फाइनल टर्म इज लीनियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, angular velocity. See here I am writing linear displacement, linear velocity, linear acceleration. Here angular displacement, angular velocity. Now I will write here angular acceleration. Terms are same beta, terms are same, just it is for circular motion and this one is for linear motion। तो linear हो गए, और circular motion को circular displacement, circular velocity नहीं बोलते, angular, angle के टर्म में होता है, that's why we call it as angular। Okay, now लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a और कैपिटल A से डिनोट करते हैं, तो यू कैन राइट हियर a, वेक्टर a, एंड सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। किससे डिनोट करते हैं हम? अल्फा। सो वेक्टर अल्फा और अल्फा, ऑल दिस टर्म्स आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये सभी के सभी टर्म, क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का जो भाई है डिस्टेंस वो स्केलर होता है, वेलोसिटी का जो भाई है स्पीड वो स्केलर होता है, एक्सेलरेशन का कोई भाई नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, बट उसके लिए कंडीशन है, विल टॉक अबाउट उसके बारे में भी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब वेक्टर होता है कब स्केलर होता है, बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड ओनली स्केलर, क्योंकि स्पीड को सिर्फ मैग्नीट्यूड लगती है, डायरेक्शन नहीं लगता। स्केलर वेक्टर समझता है ना? ओके, चलो, तो इसमें एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन का, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फिर इसको आप फाइनल वेलोसिटी को आप v भी लिखते हो, इनिशियल वेलोसिटी को आप u भी लिखते हो, v माइनस u डिवाइड बाय t। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी? कुछ डाउट है?
ओके, नाउ एसेलरेशन, सॉरी एंगुलर एसेलरेशन, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा, डी वेक्टर ओमेगा बाय डी टी, या फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बात समझ में आई? कोई डिफिकल्टी इसमें? तो बड़ा ही सिंपल, मतलब जैसे हम ऊपर की करें वैसे ही यहाँ पर आ रहा है। नाउ दैट यूनिट्स, फाइनली यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स क्या होंगे? इट्स एक्सेलरेशन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हियर इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डिफिकल्टी इसमें? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हियर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब देखो ये तो हमें पता है, मतलब इन दोनों टर्म्स के बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, मतलब इसकी अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ लीनियर मोशन, कार और बाइक और समथिंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब मोस्टली डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही रहेगा। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सपोज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही रहेगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। देन अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन, तो अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तब स्पीड बढ़ेगी। यू नो, यू ड्राइव व्हीकल, गाड़ी चलाते हो, तो अगर स्पीड बढ़ाओगे, एक्सेलरेशन, इफ यू गिव द एक्सेलरेशन, व्हीकल विल मूव विद वेरी हाई स्पीड, इफ यू रिड्यूस द एक्सेलरेशन इट विल रिड्यूस, स्पीड विल रिड्यूस। ओके, सो अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगा। कब? जब वेलोसिटी बढ़ रही है। बट अगर वेलोसिटी कम हो रही है, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट टाइम एक्सेलरेशन इज अपोजिट। बात समझ में आ रही क्या? एक्सेलरेशन कैन बी इन बोथ डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। बात क्लियर है? अब ये जो टर्म्स मैंने बताया, ये सब मैंने आपको लीनियर मोशन के टर्म में बताया, ये जितने भी मैंने सारे बताया। बट इसी को हमें सर्कुलर मोशन में भी यही सारी चीज अप्लाई भी होती है, मतलब बिकॉज देखो पार्टिकल के बारे में अगर हम सर्कुलर मोशन में बात करते हैं, तो हर एक पॉइंट पर अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं ऐसे, और यहाँ पर पार्टिकल बना दूं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मैं बहुत छोटा डिस्टेंस लेता हूँ, मतलब ऐसे करके सर्कल बनने वाला है पूरा, ये ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल बनाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? इफ ऑब्जेक्ट इज मेकिंग सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा पकड़ता हूँ, तो एट दिस वेरी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल टाइम और इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस इट इज परफॉर्मिंग अ लीनियर मोशन। वो एक यहाँ पर लीनियर सीधा, मतलब एकदम बहुत छोटी सी डिस्टेंस लूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही रहेगा। इट इज परफॉर्मिंग अ लीनियर मोशन। तो कोई भी सर्कुलर मोशन में दोनों मोशन परफॉर्म होती है, लीनियर मोशन भी पार्टिकल परफॉर्म करता है और सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करता है, लेकिन लीनियर मोशन के लिए कंडीशन होती है कि पार्टिकल, मतलब जो टाइम है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होना चाहिए। डेल्टा टी आपने पढ़ा था इसको, डेल्टा टी बहुत छोटा, मतलब 0.0001 सेकेंड। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट लगता है, और मैंने लिया सिर्फ 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट तो सिर्फ जगह से थोड़ा सा आगे गया होगा, इतनी सी स्पेस रहेगी, बहुत ही स्मॉल। मतलब अगेन ड्रॉ सर्कल का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिखेगा नहीं, अब मैं सर्कल में दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। इसको मैं अगर इतने पोर्शन को देखो, इतने से पोर्शन को मैं अगर मैग्नीफाइंग ग्लास करके यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये जो छोटे से पोर्शन को मैंने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास करके यहाँ पे लगा दिया। समझ में आया? इंक्रीज करके यहाँ पे लगा दिया, तो आप देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाने में एक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट वाज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी? तो ये सारे के सारे टर्म इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। बात समझी? इतना समझा? तो अब ऑब्जेक्ट इज हैविंग लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, बोथ द थिंग, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन आएगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर टर्म्स एंड एंगुलर टर्म इन अ सर्कुलर मोशन? देखो पहले मैंने क्या समझाया कि सिर्फ लीनियर मोशन की टर्म सिखाया स्ट्रेट लाइन मोशन में। बात समझ में आई? फिर मैंने इन सर्कुलर मोशन की भी टर्म्स बताया। अब हमें देखना है कि ये जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन के, इन टर्म को भी हम सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे देखा हमने, और सर्कुलर मोशन के तो सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते ही हैं हम लोग, कोई उसमें तो कोई अलग बात नहीं है कि हम सर्कुलर मोशन में अलग अप्लाई करते, मतलब सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन में ही अप्लाई होंगे, एंगुलर के जो टर्म्स है वो तो सर्कुलर मोशन में ही अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब अब हमें लीनियर मोशन की जो टर्म है उन्हें और सर्कुलर मोशन की जो टर्म है उनके बीच में रिलेशन वो देखना है। दूसरा हमें देखना है कि ये जितने भी टर्म हमने लिखे इनके डायरेक्शंस कैसे रहेंगे, हम इनके डायरेक्शंस कैसे लेंगे, इन टर्म्स के डायरेक्शंस कैसे लेंगे। बात समझ में आए? तो पहले आपको ये समझना होगा कि मैं ये जो टर्म डिनोट करने वाला हूं, इसलिए मैंने पहले टर्म्स बता दिया। अब डिनोटेशन आपको पता है, यूनिट पता है,
बेसिक फॉर्मूले पता है, अब हम इसके आगे के फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, इसको आप नोट करोगे, एंड नोट करने से पहले क्या करोगे, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। ओके, सो हमने बेसिक टर्म्स देखे अबाउट लीनियर मोशन में कौन से होंगे और सर्कुलर मोशन में। बेसिकली दोनों के दोनों हम सर्कुलर मोशन में ही पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लीनियर मोशन की बात करते हैं कि लीनियर मोशन में जो भी टर्म्स थे, कौन से टर्म्स थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, कैसे काम करते हैं या उनका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट थिंग कि पहले तो टर्म्स लिख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम लीनियर की बात करें सारे के सारे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड लीनियर वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन, ये तीनों लीनियर टर्म्स की बात करें। और सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन की बात करें, किसकी बात करें हम, सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन कैसे परफॉर्म होगा, क्या उसके डायरेक्शन होंगे। तो चलो पहले मैं सर्कल बना ही देता हूँ यहाँ पर। सर्कुलर मोशन के लिए सर्कल बन गया हमारा, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। तो इतना बड़ा अगर हो गया तो ये एंगल, ये लीनियर नहीं होगा। इतना बड़ा अगर मोशन होता है तो लीनियर नहीं होगा। बहुत छोटा, क्या कंडीशन रहेगी, व्हाट इज द कंडीशन, रिमेंबर कंडीशन इज दैट टाइम इज infinitesimally small or it is delta t tends to 0, you know, delta t tends to 0, मतलब approximately 0 ही है वो टाइम, approximately that time is 0 नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर टाइम, जैसे इस सर्कल को कंप्लीट होने के लिए 1 मिनट लग रहा है, लेकिन मैंने बोला कि सर्कल का मोशन 0.0001 मिनट, क्या बोला मैंने, इफ टाइम इज इक्वल्स टू 0.0001 मिनट, कितना मूव करेगा वो सर्कल बेचारा, कितना मूव करेगा वो पार्टिकल, यहाँ से इतना, चलो इमेजिन करते कि यहाँ तक मूव, क्योंकि मैं उससे छोटा बना नहीं सकता, यहाँ पर मूव कर दिया इतना छोटा, तो ये छोटा, इस छोटे को ही मैंने लास्ट इसमें बड़ा किया था। चलो कैसे बनाया था मैंने इसको, कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ए है, इससे वो इतना आगे चला गया, पर वो स्ट्रेट रहेगा, सर्कुलर नहीं, स्ट्रेट रहेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये पॉइंट ए, इसको मैं सी दे देता हूँ, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ओ। टाइम कितना बोला मैंने, वेरी स्मॉल टाइम, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम। तब वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। तो जो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड एज डेल्टा एस, दैट इनफाइनाइट। तो अगर टाइम बहुत छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। टाइम अगर बहुत छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, छोटा होगा ना। देखो टाइम देखो 0.001 मिनट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 0.00 कुछ रहेगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 0 की तरह ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा, देखो अगर ये इतना बड़ा करता तो कर्व बन जाता, सर्कल बन जाता, देखो सर्कल बन रहा है, बट अगर थोड़ा सा ही अगर ऊपर जाता इतना सही, तो वो सीधा ही रहेगा। इसको भी अगर मैं पार्ट करता हूँ तो ये सीधा हो गया, देखो स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है। बस इमेजिन करो कि आप सर्कुलर मोशन में एक छोटे से पोर्शन की बात करो, सर्कल को आप छोटा सा पोर्शन ले रहे हो, तो वो तो स्ट्रेट ही रहता है, कर्व नहीं बनता, हम इसलिए उसको लीनियर मोशन बोल रहे हैं या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चों, चलो इतना होगा कि इट इज स्मॉल। इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाने जाऊँ कि डेल्टा एस, वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, सी हमेशा डेल्टा एस ही लगेगा, एस पे फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में कब आएगा, जब टाइम बहुत छोटा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वेक्टर डेल्टा टी क्रॉस, वहाँ पर क्या था हमारा, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, आर, क्या है हमारा, क्या है, मतलब नॉर्मल टर्म में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे वहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया था, वहाँ पर मैंने यहाँ पर एस से किया था, वहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैंने डिनोटेशन नहीं बताया डिस्प्लेसमेंट का, बताया क्या, हाँ बताया, नहीं बताया, तो हम उसको थीटा बताया ना, थीटा। सो वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर आर, समझ में आ रहा है, वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर आर।
थीटा था ना, यहाँ पर एस था, यहाँ पर थीटा। तो इनका अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर एस इज इक्वल्स टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर आर, लेकिन सिर्फ वैल्यू लिखना है मुझे तो आर एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ध्यान में रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बात समझ में आ रही। इसकी डायरेक्शन की अगर हम मैं बात करता हूँ, डायरेक्शन क्या रहेगा इसका, इस डिस्प्लेसमेंट की, देखो पार्टिकल यहाँ पर है तो पार्टिकल का सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन देखना है, तो ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट जाएगा, पार्टिकल अगर यहाँ पे तो ऐसे जाएगा। इस टर्म को क्या बोलते हैं, ये जो लाइन बनाया आपने 10th में पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। सो ऑलवेज डायरेक्शन इन एक्चुअली इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर, डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। एंड टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल के साथ में जो अगर सर्कल इस डायरेक्शन में है तो इधर रहेगा, अगर सर्कल एंटी क्लॉकवाइज घूमता ऐसे घूमता तो फिर टेंजेंट ऐसे बन जाता। टेंजेंशियल अलोंग द मोशन क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सर्कल मोशन अलोंग द मोशन ऑफ सर्कल, अलोंग द मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन। और अलोंग द मोशन बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन है, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, किसकी बोला मैंने, वेलोसिटी की, लीनियर सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया था मैंने, वेक्टर वी। तो इस वेक्टर वी का अगर मैं क्रॉस फॉर्म लिखूंगा, मतलब वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो वेक्टर वी इज इक्वल्स टू, वहां पर क्या था ओमेगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। बात समझ में आ रही है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। लेकिन अगर मैं इसका स्केलर फॉर्म लिखता हूँ, मतलब वैल्यू का फॉर्म लिखता हूँ, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आपने इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए 11th क्लास में, सर्कुलर मोशन में आपने इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। बात समझ में आ रही है। अब आएंगे, हमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हम सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ लीनियर वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी लीनियर वेलोसिटी की, इसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर, तो इन फॉर दिस आल्सो सेम 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 टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसकी भी डायरेक्शन इज सेम टेंजेंशियल, डायरेक्शन इज टेंजेंशियल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी अब तक के यहाँ पर कोई डिफिकल्टी हुआ। नाउ लीनियर एक्सेलरेशन, वेक्टर ए, ओके सी हियर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब सर्कल में स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। कब होगी सर्कल में स्ट्रेट लाइन मोशन, ये समझा, व्हेन द टाइम इज वेरी स्मॉल, व्हेन द टाइम इज वेरी स्मॉल, तो दैट इज अ स्ट्रेट। मैं यहाँ पे स्ट्रेट बना देता हूँ कि पार्टिकल विल मूव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इतना समझा। सो पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका डेल्टा एस, इसको मैंने डेल्टा एस डिनोट किया। वाई डेल्टा एस, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा मतलब बहुत छोटा, बड़ा रहता है तो बिग डिफरेंस को हम इससे डिनोट करते हैं, अगर बड़ा डिफरेंस आएगा तो इससे डिनोट करते हैं, छोटा डिफरेंस है तो इससे डिनोट करते हैं, और सिर्फ डिफरेंस डिनोट करना है तो डी एस से डिनोट करते हैं। ध्यान में रखना है तीनों का डिफरेंस, कि ट्रायंगल वाला डेल्टा एस है तो फिर बड़ा डिफरेंस रहेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा, 100,000 लैक्स में रहेगा। डेल्टा एस है मतलब 0.001 का डिफरेंस रहेगा, और डी एस है मतलब कोई भी डिफरेंस हो सकता है, डी एस जनरली हम डिनोट करते हैं। बात समझ में आए, तो दिस इज डेल्टा एस बिकम डेल्टा एस। इसका मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो डेल्टा एस, वेक्टर डेल्टा एस, इसको हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, थीटा के साथ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, बट थीटा भी फिर छोटा होगा। देखो अगर ये छोटा सा है, ये छोटा सा है तो इसका थीटा भी बहुत छोटा होगा ना। बात समझ में आ रही, ये बड़ा था तो थीटा बड़ा होगा, लेकिन बड़ा हो गया तो फिर सर्कुलर मोशन होगी। थीटा अगर बड़ा हो गया तो सर्कुलर मोशन, थीटा अगर छोटा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डेल्टा थीटा लिया है, वेक्टर डेल्टा थीटा क्रॉस वेक्टर आर, ये हुआ वेक्टर फॉर्म। लेकिन हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म से हम वैल्यू नहीं निकालते, तो स्केलर फॉर्म कैसे रहेगा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, या थीटा आर लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ वैल्यू है। क्रॉस प्रोडक्ट यू नो, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफरेंट, डॉट प्रोडक्ट इज डिफरेंट। तो स्केलर में कुछ क्रॉस डॉट कुछ नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया इतना। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये पार्टिकल आगे की जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया, इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से आगे गया, ऐसे हर एक जगह पे आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इट इज हैविंग सम वेलोसिटी। अगर आप साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो आपकी वेलोसिटी अगर 0 है तो आपकी गाड़ी क्या चल रही है या रुकी हुई है, वेलोसिटी 0 है तो
वेलोसिटी जीरो है तो रुक जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो है क्या मतलब वेलोसिटी है तो इट इज हैविंग सम वेलोसिटी। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी रहेगी, बिकॉज ऑफ विदाउट नो लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, समझ में आ रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी कैसे रहेगी, उसका वेक्टर फॉर्म लिखा वेक्टर ओमेगा। वेक्टर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस वेक्टर आर। वेक्टर आर मतलब रेडियस वेक्टर, ये जो रेडियस वेक्टर हमने लास्ट इसमें बोला ये रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर भी जिसको हम बोलते हैं, तो रेडियस वेक्टर अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बात क्लियर है, कोई डिफिकल्टी इसमें, अब समझ में आया। अगेन डायरेक्शन की बात याद रखना कि डायरेक्शन क्या रहेगा कि पार्टिकल्स टेंजेंशियल मूव कर रहा है, मतलब लीनियर वेलोसिटी के लिए कि टेंजेंट में जा रहा है तो वेलोसिटी भी टेंजेंट रहेगी। हमने देखा था ना कि अगर मैंने कैसे बताया था लीनियर मोशन में, इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन। बताया था कि नहीं बताया था। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन, हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल तो वेलोसिटी इज आल्सो टेंजेंशियल। बात क्लियर हो गई। बट मैंने एक्सेलरेशन में एक चीज बताई थी कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ता है तो एक्सेलरेशन इस साइड में रहेगा, बट अगर स्पीड कम हो रही तो एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में भी हो सकता है। बताया था कि नहीं बताया था। सेम थिंग हियर। अब पहले हम इसके वेक्टर फॉर्म को देख लेते हैं। पहले वेक्टर फॉर्म क्या आएगा इसका, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर क्या था, अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, और नॉर्मल फॉर्म स्केलर फॉर्म ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। बात समझ में आ रही है। सेम मतलब ध्यान में रहेगा, आपको इस तरीके से बताया, कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी। सीक्वेंस में बताया, कंपैरिजन करते करते बताया, डायरेक्शन भी साथ में बता रहा हूँ और मतलब भी समझो और डायरेक्शन भी समझो और फॉर्मूला भी समझो। फॉर्मूला सेपरेट भी याद रखेंगे। समझ में आ गया इतना, कोई डिफिकल्टी है। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो इसके दोनों डायरेक्शन रह सकते हैं। इसका भी, ये भी टेंजेंशियल ही रहेगा, इसका भी डायरेक्शन क्या रहेगा, टेंजेंशियली। लेकिन दो डायरेक्शन कैसे होंगे, दो डायरेक्शन कैसे होंगे कि जब अगर सर्कल का मोशन ऐसे मतलब इट इज लाइक एंटी क्लॉकवाइज और स्पीड बढ़ रही है, सर्कल की स्पीड बढ़ रही है, तो फिर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन मोशन इस डायरेक्शन में, लेकिन सर्कल स्लो रहा है 5 6 5 4 3 2, तो इसकी डायरेक्शन क्या उल्टी हो जाएगी। समझ में। तो इट इज लाइक इन द मोशन, डायरेक्शन इन द मोशन और अपोजिट ऑफ मोशन। दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, अपोजिट ऑफ मोशन। इन द मोशन कब होगा, इन द मोशन व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंड इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन अपोजिट टू द मोशन। बात समझ में आई, कोई डिफिकल्टी। सो लीनियर, दिस इज लीनियर व्हाट यू कैन से लीनियर मोशन कॉन्सेप्ट ऑन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पे लीनियर मोशन कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, बात समझ में आई पक्का। तो हम फिर इसके बाद हम एंगुलर मोशन वाले देखते हैं कि एंगुलर मोशन की जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर मोशन में कैसे अप्लाई होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम रोलिंग डायनेमिक्स में जा सकते हैं। सर्कुलर डायनेमिक्स समझने के बाद रोलिंग डायनेमिक्स में आएंगे। तो इसके बाद हम एंगुलर वाले जितने टर्म्स थे उसका डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म, अबाउट एंगुलर टर्म या सर्कुलर मोशन के टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहला, सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एक चीज़ मैंने नहीं बताई उसमें, मतलब जो लीनियर टर्म्स थे वहाँ पर, तो वो जो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो उनको हम स्पेशल नाम देते हैं टेंजेंशियल, क्योंकि वो टेंजेंशियल है, उनका डायरेक्शन टेंजेंशियल है, तो उनको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैसा भी डिनोट करते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं हम उन्हें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादातर उसके डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं। इसलिए जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसको याद रखना, लीनियर एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसको AT लिखते हैं। तो मैंने A लिख के दिया था आपको, वेक्टर A, आप उसको वेक्टर AT नीचे कैपिटल T लिख देंगे छोटा सा। समझ में आ गया, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस टर्म्स, एक्चुअल में क्या है, रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले ही बता दिया। डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स भी बता दिया, इसका यूनिट रेडियन, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बचा क्या है सर, सब तो बता दिया आपने। तो इसका बचा है डायरेक्शन, कि इनके डायरेक्शंस कैसे होंगे, है ना, कि आप सोचेंगे इसके डायरेक्शन कैसे होंगे। तो चलो मैं इधर एक छोटा सा सर्कल का सपोज ये सर्कुलर मोशन मतलब टेबल पे रखा हुआ है और सर्कुलर मोशन हो रही है,
ऊपर से हम देख रहे हैं, तो ये इसका सेंटर है O और ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है, कितना समझ में? इफ सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो इनकी डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं? फॉर डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वी यूज राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल तो आप अच्छे से जानते हो शायद, क्योंकि बहुत बार यूज करते हैं। यू हैव टू टेक योर राइट हैंड, जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उस डायरेक्शन में आपको अपने फिंगर्स कर्ल करने हैं, मतलब टर्न करने हैं आपके फिंगर्स, जिस मतलब जैसे कि ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में टर्न कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से सर्कुलर मोशन होता और एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करता तो थंब कहाँ पे आता? ऊपर। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मतलब हमारा जितने भी डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन, तो इसका डायरेक्शन हो जाता ऊपर। किसका किसका बोला? अब थीटा, अगर थीटा देखो, पर डिस्प्लेसमेंट का मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट कब वेक्टर क्वांटिटी रहेगा? डिस्प्लेसमेंट कब, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब वेक्टर क्वांटिटी रहेगा? मैंने अभी बताया था कि जब इनफाइनाइटेसिमल टाइम लेंगे, जब बहुत ही छोटी वैल्यू रहेंगे, तो तभी थीटा वेक्टर होता है। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? एक्सियल, एक्सिस पर। ये क्या है? हमारा एक्सिस और रोटेशन है। इसको क्या बोलते हैं हम? कोई भी सर्कल रोटेशन मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको हम एक्सिस बोलते हैं ना, एक्सिस बोलते कि नहीं बोलते? तो एक्सियल, इसलिए इसको एक्सियल भी बोल सकते हैं। एक्सियल मतलब इन सबको हम एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल या एक्सियल बोलो, एक्सियल बोलो, इट्स सेम, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। ओके, एक्सियल। नाउ एक्सिस पर इनका डायरेक्शन होगा और किस पे डिपेंड करेगा? राइट हैंड थंब रूल पे। मतलब देखो, अगर सर्कुलर मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरीके से हम हैंड रोटेट करेंगे, ऊपर आ जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो नीचे। यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से। अगर वैसा नहीं समझ रहे तो चलो मैं बोर्ड का एग्जांपल लेता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन बोर्ड पर हो रही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रही है और ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है। तो देखो, मुझे थंब ऐसे रखना पड़ेगा, इस तरीके से मोशन हो रही है, तो वेक्टर कैसे आएगा? सामने आएगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा बना देता मैं, तो कल मुझे फिंगर इस तरीके से टर्न करना पड़ता, इस तरीके से टर्न करूंगा तो वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? यू हैव टू यूज ओनली राइट हैंड, नहीं तो आप उल्टे हाथ से करोगे। राइट हैंड, यू हैव टू यूज राइट। तो अगेन देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों के डायरेक्शन क्या हो गए? डायरेक्शन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंडिंग ऑन राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ रही है? इतना बात समझ में आई? लेकिन एक्सेलरेशन इज अगेन टू टाइप। देखो कैसे दो टाइप होगा। अगर स्पीड बढ़ रही है, इस मोशन की स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आएगा, वेक्टर अल्फा, मतलब वेक्टर अल्फा भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन अगर स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट। बात समझ में आ रही क्या? इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग और ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ये दो कंडीशन है हमारे पास में कि एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो सेम डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज वेक्टर ओमेगा, कि जो ओमेगा की वैल्यू, मतलब देखो थीटा का भी वही डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन है, प्लस अल्फा का भी वही डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही? तीनों के डायरेक्शन सेम ही रहने वाले, बस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। मतलब अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन रहेगा, अगर डिक्रीज होगा तो अपोजिट टू ओमेगा रहेगा, अपोजिट टू वेक्टर ओमेगा। मतलब राइट हैंड थंब रूल समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी? तो ये हुए हमारे बेसिक टर्म्स, मतलब लीनियर मोशन के टर्म्स हमने डिस्कस किए सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन के एंगुलर टर्म्स हमने डिस्कस किए सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर हमारे बेसिक टर्म्स कंप्लीट होते हैं सर्कुलर मोशन के। तो आपको समझ गया होगा, रिलेशन भी देख लिया हमने। इनका रिलेशन, अगर मैं यहाँ पर भी रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, कौन सा रिलेशन आएगा? क्या था? S इज इक्वल्स टू आर थीटा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड A इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ये पॉइंट्स न्यूमेरिकल के लिए काम में आएंगे। बात समझ में? इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो वो हम आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है हमें वो पॉइंट। तो जाने से पहले आप ये नोट करेंगे और उससे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्या डिस्कस करने वाले हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है।